आइए बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण कक्षा में रचना बोध के अंतर्गत सूचना लेखन का अभ्यास करेंगे। बच्चों, किसी संस्था, समूह आदि को लिखित रूप में विशेष जानकारी देने के लिए ही सूचना लेखन किया जाता है। अर्थात हम कहें जब एक बड़े जनसमूह को एक साथ कोई विशेष जानकारी देनी होती है तो उसे हम लिखित रूप में देते हैं, जिसे कि हम सूचना कहते हैं। सूचना के माध्यम से हम एक बड़े जन समुदाय को आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। तो बच्चों, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त व औपचारिक भाषा में लिखित विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। अर्थात भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की कम शब्दों में लिखी गई व औपचारिक भाषा में लिखी गई विशेष सूचना को सभी लोगों तक एक साथ पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। बच्चों, सूचना लेखन में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि की जानकारी दी जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि सूचना कितने प्रकार से लिखी जाती है। तो सबसे पहला है बच्चों कि आगामी दिनों में होने वाली या भविष्य में होने वाली गतिविधियों की जानकारी या कार्यक्रमों जैसे रैली, कहीं मेला लगा हो या कोई दान शिविर हो, इन सब की जानकारी जब एक बड़े समूह तक हमें पहुंचानी होती है तो उसके लिए सूचना लेखन किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की गुमशुदा होने की सूचना या खोने की सूचना हमें एक साथ सभी लोगों तक पहुंचानी होती है, तब भी हम सूचना लेखन करते हैं। विद्यालय परिसर में होने वाले किसी कार्यक्रम, परीक्षा, अवकाश, पिकनिक, प्रतियोगिता आदि की जानकारी सभी बच्चों तक एक साथ पहुंचाने के लिए सूचना लेखन किया जाता है। बच्चों, सूचना लेखन भी एक कला है, क्योंकि यदि हम सूचना लिखते समय उसकी मुख्य बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी बात या जानकारी पूर्ण रूप से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहला है बच्चों कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल होगी तो आम आदमी तक वह जानकारी भली भांति पहुंच सकेगी। उसी प्रकार बच्चों, सूचना में दिया गया समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हमारी दी गई सूचना भी सफल होगी। बच्चों, सूचना लेखन करते समय कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। बच्चों, सूचना जितने कम शब्दों में लिखी गई होगी, लोगों को वो अपनी ओर उतना ही आकृष्ट करेगी। परंतु कम शब्दों में लिखने का अर्थ ये नहीं कि हम उसमें जानकारी अधूरी दें। तो हमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। सूचना लेखन करते समय बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें स्थान और पता बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। बच्चों, एक और विशेष बात कि सूचना जारी करने वाले का नाम और पद अवश्य लिखा होना चाहिए, जिससे जनता को या सामान्य व्यक्ति को ये पता चले कि ये सूचना किसकी ओर से जारी की गई है और वह कितनी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, अब हम सूचना लेखन से पहले सूचना लेखन के प्रारूप को भली भांति समझते हैं। बच्चों, आप जानते हैं प्रत्येक कार्य को करने का अपना एक तरीका, अपना एक प्रारूप होता है। उसी प्रकार सूचना लेखन का भी अपना एक प्रारूप है। सूचना लेखन में सबसे पहले एक वर्ग या बॉक्स बनाया जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर वर्ग के मध्य में संस्था का नाम लिखा जाता है, विद्यालय का नाम लिखा जाता है। उसके बाद मध्य में ही अगली पंक्ति में सूचना
शब्द लिखा जाता है। सूचना शब्द के पश्चात एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके पश्चात मध्य में ही विषय लिखा जाता है। हमारी सूचना का मुख्य विषय यहीं पर लिखा जाता है। बच्चों, इसके पश्चात पुनः एक पंक्ति छोड़ी जाती है। तत्पश्चात बाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। जिस दिन सूचना प्रसारित की जाती है उस दिन की दिनांक हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद बच्चों पुनः एक पंक्ति छूटती है। पंक्ति छोड़ने के पश्चात बच्चों हम विषय वस्तु लिखना आरंभ करते हैं। बच्चों, विषय वस्तु संक्षिप्त और सरल भाषा में होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग ना करके एक बड़े वाक्य में ही पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाना चाहिए। विषय वस्तु के पश्चात बच्चों सूचना देने वाले के हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम और पद स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। सूचना लेखन के प्रारूप का पालन करते हुए बच्चों आइए एक अभ्यास करते हैं। विषय है, आप स्वप्निल भारद्वाज भाई परमानंद विद्या मंदिर के बाल अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में होने वाली स्वरचित कविता प्रतियोगिता की जानकारी देने हेतु सूचना पत्र लिखिए। बाल अध्यक्ष कहते हैं बच्चों हेड बॉय को, और स्वरचित कविता प्रतियोगिता स्वरचित अर्थात अपने आप लिखी हुई या अपने आप बनाई हुई कविता प्रतियोगिता। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह सूचना एक ही वर्ग में और एक ही पृष्ठ पर लिखी गई है, क्योंकि सूचना दो पृष्ठों का प्रयोग करके नहीं लिखी जाती। सबसे पहले मध्य में संस्था का नाम, विद्यालय का नाम आया है, उसके नीचे सूचना शब्द आया है, पुनः एक पंक्ति छोड़ी गई है तथा हमारा जो मुख्य विषय है स्वरचित कविता प्रतियोगिता उसका यहाँ लेखन किया गया है। उसके पश्चात बच्चों पुनः एक पंक्ति छोड़ने के बाद बाईं ओर दिनांक लिखी गई है। बच्चों, यहाँ विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को एक साथ सूचित किया जा रहा है। जैसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को प्रातः 10 बजे विद्यालय के सभागार में स्वरचित कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो बच्चों, यहाँ दिनांक, समय और विषय बताने के लिए अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग न करके एक ही वाक्य में सभी बिंदुओं को प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात बच्चों इच्छुक छात्र अर्थात जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका को नामांकन कराएं, यानी कि अपना नाम उनके पास लिखवाएं। प्रथम पुरस्कार विजेता को अर्थात जीतने वाले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु स्वागत कक्ष से संपर्क करें। स्वागत कक्ष बच्चों रिसेप्शन से संपर्क करें। उसके पश्चात बच्चों स्वप्निल भारद्वाज के हस्ताक्षर हैं, उनका नाम है और बाल अध्यक्ष जो कि यहाँ पर उनका पद है वो भी लिखा गया है। बच्चों, एक अन्य सूचना लेखन का अभ्यास करते हैं। विषय है, विद्यालय के खेल के मैदान में आपकी पानी की बोतल खो गई है, जिसकी सूचना देते हुए सूचना पत्र लिखो। बच्चों, पहली सूचना में हमें सूचना देने वाले का नाम और पद ज्ञात था, परंतु इस सूचना में हमें वो दोनों चीज़ें नहीं पता। बच्चों, जब ऐसा होता है जहां विषय में सूचना देने वाले का नाम और पद नहीं दिया जाता, तब उसे आपको अपनी ओर से लिखना होता है, आपको अपना नाम लिखना होता है। बच्चों, किसी गुम हुई वस्तु की सूचना देते हुए हम दिनांक और स्थान का तो प्रयोग करते ही हैं, साथ ही वस्तु की पहचान स्वरूप किसी मुख्य पहचान चिन्ह को भी सूचना लेखन में लिखा जाता है। देखते हैं कैसे।
यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ संस्था का नाम हमने भाई परमानंद विद्या मंदिर सूर्य निकेतन ही लिखा है, जबकि विषय हमारा यहाँ पर खोया खोया खोया, क्योंकि यहाँ हम किसी खोई हुई वस्तु की या गुम हुई वस्तु की सूचना लिख रहे हैं। तो बच्चों यह सूचना पानी के बोतल की गुम होने की लिखी गई है। साथ ही बच्चों पानी की बोतल पर चिपके हुए स्पाइडरमैन के चित्र का भी यहाँ जिक्र किया गया है, जिससे बोतल की पहचान आसानी से हो सके। बच्चों नाम और पद में आप अपना नाम और कक्षा का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको सूचना का प्रारूप भली भांति समझ आ गया होगा। तो आप इसी आधार पर दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहले प्रश्न में बच्चों नाम और पद दिया गया है तथा दिनांक भी दी गई है, जिसके आधार पर आप नृत्य प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए सूचना पत्र लिखेंगे। दूसरी सूचना में बच्चों विद्यालय के सभागार में आपको एक अनजान घड़ी मिली है, जिसकी सूचना देने के लिए आपको सूचना पत्र लिखना है। बच्चों ध्यान रहे कि इस सूचना में आपको पहचान चिन्ह नहीं लिखना है, अपितु आवश्यक सबूत या प्रमाण के साथ स्वागत कक्ष पर मिलने के लिए कहना है। धन्यवाद।